दांत हम जो निकालते हैं, कोई भी प्रोसीजर करते हैं, एक सर्जिकल प्रोसीजर है, तो एक डिस्कम्फर्ट रहेगा, हल्का फुल्का पेन रहेगा। हल्का फुल्का बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा पेन नहीं होगा, क्योंकि हम उसको लोकल एनेस्थीसिया के अंदर करते हैं। उस एरिया को, जिस जगह पर हमें कोई भी प्रोसीजर करना है, उस जगह को हम पहले लोकली एनेस्थाइज करते हैं, एक इंजेक्शन लगाते हैं, सुन करते हैं उसको, उसके बाद फिर हम प्रोसीजर करते हैं। तो दर्द नहीं होता, आई वुड से दर्द बिल्कुल जीरो रहता है। स्टिल पेन इज समथिंग विच इज सब्जेक्टिव, तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। आई वुड रादर से कि थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट रहेगा, पेन तो नहीं होता, दर्द नहीं होता। दांत निकलने के बाद जब तक इंजेक्शन का असर है कुछ से 4 घंटे के आसपास, तब तक थोड़ा रेस्ट जरूरी है। 24 घंटे तक ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे ब्लड प्रेशर बढ़े। फॉर एग्जांपल जिम जाना, एक्सरसाइज करना, दौड़ना, हैवी एक्सरसाइजेस, ये सब नहीं करना है 24 आवर्स। अदरवाइज सारे रूटीन काम आप आराम से कर सकते हो। अगर सर्जिकली दांत निकला है या कॉम्प्लिकेटेड एक्सट्रैक्शन है, निकलने के बाद दर्द होता है, थोड़ी बहुत स्वेलिंग भी आता है, जो कि नॉर्मल है। वैसे डॉक्टर आपको दवाई देंगे। इन केस अगर दवाइयां किसी कारण से नहीं लिखी गई हैं, एंटीसिपेट नहीं किया है डॉक्टर ने कि स्वेलिंग होगा, तो एक तो स्वेलिंग के लिए डॉक्टर से कांटेक्ट करें। दूसरा, आप बाहर से बर्फ की सिकाई करें, आइस पैक यूज करें। वही एकमात्र तरीका है जो आपको स्वेलिंग में आराम दिलाएगा और दर्द में भी आराम दिलाएगा। एक ओवर द काउंटर टैबलेट्स आती हैं दर्द की दवाइयां, वो आप कोई सी भी एक एनाल्जेसिक जो आपको सूट करती हो, जो घर पे रखी हो या बाजार से आप खरीद के ले सकते हैं। बाकी आगे की दवाइयां डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला कोई कॉम्प्लिकेशन है अगर एक्सट्रैक्शन का, दांत निकलने का, तो वो है ड्राई सॉकेट। ड्राई सॉकेट मतलब क्या? दांत निकाला, वहां पर एक सॉकेट क्रिएट हुआ, एक वुंड क्रिएट हुआ। अब वुंड हील कैसे होता है? वुंड हील होने के लिए वहां पर एक ब्लड का क्लॉट बनता है, वो क्लॉट से फिर फर्दर टिश्यूज बनते हैं और वुंड हील होता है। अब अगर किसी कारण से, जो हमने मना किया है, आपने अगर किया और वो क्लॉट अगर डिसलॉज हो गया, वो सॉकेट जो है जिसके अंदर ब्लड फिल्ड था, ब्लड क्लॉट था, वो अगर खाली हो गया, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ड्राई सॉकेट। अब ड्राई सॉकेट में होता क्या है कि ब्लड क्लॉट चला गया तो हीलिंग इजीली नहीं होती। अगर मैं साइंटिफिक वर्ड्स यूज करूं तो प्राइमरी इंटेंशन से जो हीलिंग होना चाहिए वो ना होकर सेकेंडरी इंटेंशन से हीलिंग होती है। नाउ व्हाट इज प्राइमरी इंटेंशन एंड सेकेंडरी इंटेंशन? प्राइमरी इंटेंशन में एक क्लॉट बनता है और उसके ऊपर स्किन डेवलप होकर पूरा वुंड हील हो जाता है। सेकेंडरी इंटेंशन में इतना बड़ा अगर क्लॉट है, फॉर एग्जांपल 1 इंच का आपका सॉकेट है, तो वहां पे आधा मिलीमीटर की, 1 mm की लेयर बाय लेयर हीलिंग होगी, तो वो 1-2 महीने तक दर्द रहेगा, जो कि अगर क्लॉट रहता तो 6-8 घंटे में ही ठीक हो जाता। अगर दांत निकलने के बाद आपने कुल्ला कर लिया है, स्पिट कर लिया है, वो सारे काम जो मना किए गए हैं उनमें से कुछ भी कर लिया है और क्लॉट डिसलॉज हो गया, मुंह से बाहर निकल गया, अब क्या करें? अब बुरी खबर है, जितना जल्दी हो सके वापस डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर वहां पे अगर 1-2 घंटे ही हुए हैं तो उस एरिया को फिर से स्टरलाइज करेंगे, फिर से ब्लीडिंग इंड्यूस करेंगे और गॉस पैक फिर से लगाएंगे। डॉक्टर जो आपका है उनसे अगर दूर है तो आसपास जो डॉक्टर हो उनको दिखाएं। इट्स द ओनली वे दैट यू कैन अवॉइड कि ड्राई सॉकेट ना हो। अगर क्लॉट डिसलॉज हो गया तो यू नीड टू विजिट योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल, डिले नहीं करना बिल्कुल। कुछ लोग पूछते हैं कि साहब जो गॉज लगाया है दांत निकलने के बाद, जो पट्टी लगाई है या रुई लगाई है, इसको क्या हमें बदलना है? क्या हमको बदलना चाहिए? आंसर इज नो। मैं अपने जितने भी पेशेंट जिनका मैं एक्सट्रैक्शन करता हूँ उनको मैं एक्सट्रैक्शन के बाद एक वीडियो देता हूँ जिसमें मैं डिटेल में सारी चीजें समझाता हूँ। मैक्सिमम आधे से 1 घंटे के लिए डॉक्टर आपको गॉज लगाते हैं ताकि वहां पे ब्लीडिंग रुकी रहे, क्लॉट बन जाए। उसके बाद भी आपने गॉज निकाला, फिर भी ब्लड आ रहा है, अगर 1-2 ड्रॉप ब्लड आता है तो वो नॉर्मल है। उससे ज्यादा ब्लड आ रहा है तो गॉज आप नहीं लगाएंगे खुद से, क्योंकि आप जो गॉज यूज करेंगे वो स्टरलाइज नहीं होगा। डॉक्टर्स जो गॉज यूज करते हैं वो स्टरलाइज्ड होता है। व्हाट यू कैन डू इज, एक टी बैग ले, उसको गर्म पानी में डिप करें, थोड़ा सॉफ्ट कर ले, फिर उसको वाइट कर ले सॉकेट में, या फिर वापस हम डॉक्टर के पास जाए और उनसे गॉज लगवाएं। खुद कोई कपड़ा, रुई, गॉज नहीं लगाना है। दांत निकलने के करीब 4 घंटे बाद तक, जब तक इंजेक्शन का असर है, तब तक तो आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। जब एक बार एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाता है फिर आप गर्म ठंडा सब कुछ ले सकते हैं, हॉट ड्रिंक्स, चाय, कॉफी सब ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ले सकते हैं, बट स्ट्रॉज यूज नहीं करना है। दांत निकलने के बाद सोने के लिए, सोते वक्त क्या प्रिकॉशन लेना, सिर्फ एक ही प्रिकॉशन मैं बोलूंगा कि जब हम सोने जाएं तो क्या होता है, वहाँ पर सॉकेट है, उसमें थोड़ा सा ब्लीडिंग होता रहता है, 1-2 ड्रॉप ब्लड आना बिल्कुल नॉर्मल है। तो वो जब हम नींद में सो रहे हैं तो वो ब्लड ड्रूप आउट होकर के आपके पिलो कवर खराब कर सकता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो एक कुछ आपका हैंकरचिफ, पॉली बैग कुछ लगा दें पिलो कवर के ऊपर और फिर सोएं।
दांत निकलने से चेहरे में कोई बदलाव आता है क्या? अगर पीछे के दांत निकलना हो तो कोई चेंज नहीं आता फेस में। कोई एक आध दांत निकल रहा हो तो बहुत सारे दांत निकल रहे हैं, टोटल एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ऐसा हो जाता है, चेंजेस आते हैं। फ्रंट का कोई दांत निकलना, भले एक निकलना हो, तो ऑब्वियसली मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चेंज तो उसे बदबू आना, स्मेल आना कॉमन है। दो कारणों से बदबू आती है। एक तो जब दांत निकलता है तो हम ब्रशिंग बहुत डर डर के करते हैं, उस पर्टिकुलर वो एरिया में तो ब्रश करते ही नहीं है। माउथ वॉशेस अलाउड नहीं होते 24 आवर्स तक। वहाँ क्लॉट है, हीलिंग हो रही है तो ब्लड का एक स्मेल होता है, कंटामिनेशन है आसपास, ब्रशिंग नहीं हो रही, उसका स्मेल है। तो सिंपल है, एक दिन थोड़ा सब कुछ अवॉइड करें, उसके बाद नॉर्मल ब्रशिंग करें, नॉर्मल माउथ वॉश करें, नॉर्मल टंग क्लीन करें अच्छे से। बार बार ड्यूरिंग दोज 24 आवर्स की स्मेल ना आए तो बार बार पानी पीते रहें, सिप बाय सिप। मुंह सूखना नहीं चाहिए। जीरोस्टोमिया अगर हो रहा है दवाइयों से, दवाइयाँ चेंज करा सकते हैं। अल्टीमेटली मुंह नहीं सूखना चाहिए। आप इतना कर सकते हैं कि बार बार एक एक सिप पानी पीते रहें, मुंह को गीला रखें, वेट रखें, तो स्मेल थोड़ा कम आए। दांत निकलने के बाद स्ट्रॉ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, ना कोल्ड ड्रिंक पीने में या किसी भी चीज पीने में। जब हम स्ट्रॉ यूज करते हैं तो एक नेगेटिव सेक्शन बनता है इस तरीके से। विसल करते हैं तो उसमें भी यही चेहरा बनता है। तो जहां भी अपने गाल अंदर जा रहे हैं और विसल करने के दौरान या स्ट्रॉ यूज करने के दौरान एक नेगेटिव सेक्शन जो बनता है, उससे जो दांत निकला है वहां पे क्लॉट बनता है, तो क्लॉट डिसलॉज हो जाता है। तो ऐसा कोई भी काम, सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग, एनी सॉर्ट ऑफ स्मोकिंग, विस्लिंग, यूजिंग स्ट्रॉज इज टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड आफ्टर एक्सट्रैक्शंस।